परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके पर बोलते हैं। साथियों, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके पर बोलते हैं और खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सफलता का परचम लगातार लहराया और आपको सुनाएंगे सफलता की जुबानी टॉपर्स के साथ। टॉपर्स फोरम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विनय त्रिपाठी और हमारे साथ आज होंगे हमारे मैथ गुरु उमाशंकर सर और हमारे अति प्रिय छात्र विशाल चौधरी जी, जिन्होंने लगातार सफलता पर एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए एसएससी सीजीएल 2018 में ऑडिटर की पोस्ट को प्राप्त किया हुआ है। अब इन्होंने इस पोस्ट को कैसे प्राप्त किया, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और हम लोगों का क्या योगदान रहा, ये सब कुछ मैं इन्हीं की जुबानी से आपको सुनाना चाहता हूं। उससे पहले सिर्फ एक बात और बताऊंगा साथियों कि विशाल चौधरी जी का स्नातक बहुत ही सामान्य विश्वविद्यालय से हुआ है। सामान्य विश्वविद्यालय से बताने का पर्पज ये है, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं कि मैंने सर बीए किया हुआ है, मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं, क्या मेरा एसएससी में सिलेक्शन होगा? तो ये इस प्रश्न का डाउट आज आप विशाल चौधरी जी की जुबानी सुनिए। आइए विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूं कि मैथ गुरु हमारे उमाशंकर सर आए और विशाल का एक बार स्वागत भी होगा। और विशाल जी, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपने अपने माँ बाप, अपने गुरुओं का सम्मान किया, आप सफलता अर्जित किए, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे आपको विशाल जी बताएंगे कि कैसे इन्होंने ये चीज हासिल किया। सर, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है टॉपर्स फोरम परिवार में। जिस तरह से आपको पता है ये सक्सेस सीरीज चल रही थी, जितनी भी बच्चे हमारे 2018-19 में पास हुए थे उन्हीं में सीरीज में आज आपको मिलाने वाले विशाल चौधरी को, जैसे विनय सर ने बताया। तो इन्होंने पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया 2018। इसके साथ साथ आज इनकी एमटीएस की भी जॉइनिंग आ गई है, तो इस मौके पर इनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर पहली बार में सर हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, कुछ होगा क्या दिक्कत है सर, टाइम लगता है। तो मैं आपको जहाँ बताना चाहूँगा कि तुम देखो कि पहली बार में इस बच्चे ने एसएससी सीजीएल तो पास किया, साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में रैंक भी एमटीएस में 90+ स्कूल लेकर के ये आए आपके लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। विशाल चौधरी जी, आपका स्वागत है बेटा। आप आइए विशाल जी, एक बार विशाल जी का एक इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है। पहले आप 2 शब्द अपने बारे में बताइए बच्चों को। जी, मेरा नाम विशाल कुमार चौधरी है। मैं मऊ जिले का निवासी हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से हुई थी। तो विशाल जी, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने फर्स्ट टाइम में दोनों एग्जाम क्वालिफाई किया एसएससी के, तो सबसे पहले कहते हैं सफलता का मूल मंत्र क्या था कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आया, अच्छा लगा, आपने क्वालिफाई किया? वो एक कहते हैं ना सफलता का मूल मंत्र, वो क्या था? आपसे ये जानना चाह रहे हैं बेटा। सर, सफलता के पीछे तो गुरुजनों का ही हाथ था। आप थे, विनय सर थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो सबसे किसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो वो गुरुजनों का, और फ्रेंड्स भी थे कुछ जिन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो वही था सब। अच्छा, तो विशाल जी, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो एक समय होता है कि कोई भी स्टूडेंट होता है या कोई बिजनेस करता आदमी, तो एक समय ऐसा प्रेशर जरूर फील होता है कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डिमोरलाइज भी फील हुआ होगा, कहीं पे भी होता है। और जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश में, खासकर हर परीक्षा को लेकर के हम देखते हैं कि कोई भी भर्ती 1 साल के अंदर तो कंप्लीट होती नहीं है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आती है, यार 2 साल हो गए एसएससी का रिजल्ट नहीं आया। कहीं आज जाइए, आपने जिस एग्जाम में क्वालिफाई किया 18 वाले में भी, तो आपका रिजल्ट अब फाइनल हुआ है, अभी तक जॉइनिंग भी आने की संभावना जो कि अगस्त में भी में आ जाएगी। तो एक समय ऐसा नेगेटिविटी पॉइंट आया होगा, उस समय पे जैसे आपने क्या फील किया, उस समय पॉजिटिविटी कहाँ से मिली आपको, क्या आपने आपको पॉजिटिव किया सोच करके? सर, मोटिवेट करने के पीछे तो मैं सबसे ज़्यादा किसी को समझता हूँ तो मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया था। मेरी एक क्लासमेट थी शशि गुप्ता, उसने कभी भी मैं डिमोटिवेट होता था तो हमेशा मुझसे ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है। और फिर गाइडेंस था आप लोगों का, हमेशा आप लोग साथ थे। कभी भी डिमोटिवेट होते थे तो मैं अक्सर ही आपसे मिलता रहता था, तो इसलिए कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कुछ। तो कुल मिला के एक बात की जाए, मैं सभी विद्यार्थियों को ये सलाह देना जरूर चाहूँगा, जितने भी टॉपर हुए हैं, जितने भी सिलेक्शन लेके जाते हैं, एक बात कहते हैं उनके भी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जिस समय वो नेगेटिव होते हैं। तो उनका सबका एक ही बात कहना है कि सर पेरेंट्स हुए, अच्छे दोस्त हुए, अच्छे गुरु हुए, उनकी वजह से पॉजिटिविटी मिलती है।
तो मैं आप लोगों को कहता हूं, आपके भी समय में जब भी नेगेटिव पॉइंट आए, पहले नंबर तो नेगेटिव दोस्तों से दूर रहो। जब भी ऐसे नेगेटिव कुछ लोग होते हैं, अगर तुम किसी एग्जाम फेल हो जाते हो तो कुछ होते हैं ना, अरे भाई हो गया ना 1 नंबर से फेल, अब कुछ नहीं होने वाला है यार, अब कुछ नहीं यार, एसएससी में तो भाई 600 प्लस कट ऑफ जा रही है, अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ऐसे दोस्तों से प्लीज दूरी बनाइए। जितने भी मैं इंटरव्यू कराया, मैंने अभी तक कम से कम 10 से 12 लोगों का इंटरव्यू कराया मैंने, जितने भी बच्चे 18 सिलेक्शन हुए, एमटीएस क्वालिफाई किया, सबकी एक ही बात कहना है सर, जब भी ऐसा नहीं है कि एज ए स्टूडेंट हम भी रहे तो उस समय नेगेटिव फील करते, तो दोस्तों का, गुरुओं का, बढ़िया लोगों के साथ, कहने का मतलब एक कम्युनिटी होना। पेरेंट्स भी बहुत अच्छा डील करते, खासकर हमारे यूपी बिहार के तो इतने अच्छे पेरेंट्स होते, अगर एक बार फेल भी हो जाता, अरे ठीक रहे, क्या बात है, दोबारा करना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जब भी आप नेगेटिव फील करें तो बेटा आप अच्छे दोस्तों से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बढ़िया बात करिए, अपने गुरुओं से सलाह लिया करो। और एक बात और जाते जाते विशाल चौधरी आपसे, कि अभी अगस्त में बच्चों की परीक्षा होने वाली है, एसएससी सीजीएल लगा हुआ है, एससीएससी एमटीएस भी लगा हुआ है, जिसमें आपने दोनों में परीक्षा पास किया, साथ साथ यूपी के भी कई एग्जाम लगे हुए हैं। तो आपसे ये जरूर मांगना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने आखिरी पड़ाव पा करके क्या जो काम किया था, आप अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए कि इस समय इन दोनों भाइयों को क्या करना चाहिए आपके। सर एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे बेसिक सा फंडा यही है कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और एग्ज़ाम का लेवल सर देख ही रहे हैं, 80% 90% तो कट ऑफ जा रही है सिर्फ, उसमें सिलेक्शन नहीं है लड़कों का फाइनल। और 2019 का तो मतलब कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही था, मतलब 640 624 कट ऑफ जाना सर मतलब मायने रखता है कुछ, और वो भी 700 में। सर टॉपर हुआ करते थे इतने पे। तो यही है कि मेहनत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है अब। पहले जैसा मतलब 2014-15 तक वैकेंसी भी अच्छी खासी आती थी। अब तो वैकेंसी भी देख रहे हैं मतलब आधी करीब कर दी गई है। पहले 14,000 15,000 आती थी, अब 7,500 8,000 के आसपास आती है। तो यही है। तो कुल मिलाकर के एक बात आपने समझी कि सबसे बड़ी कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, कि ये नहीं कि आप 15 दिन, महीने भर, 2 महीने में सिलेक्शन ले जाओगे। किसी भी बच्चे ने या टॉप किया या पास किया, सिलेक्शन लिया है, तो उसकी एक ही लाइन आती है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लग रहा है, और एक बात और याद रखना, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं है। हम चाहे कोई टीचर हो, सब बेचारे, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो आपका बुरा चाहता हो। जहाँ पे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, परंतु कोशिश आपको यही करनी है कि भैया अपना कॉन्फिडेंस टॉप पर रहना चाहिए, जब ही कुछ कर पाओगे। और बिना हार्ड वर्क के रिजल्ट है नहीं, और पेशेंस की बहुत जरूरत है। हार्ड वर्क प्लस पेशेंस। पेशेंस का इसलिए जरूरत है कि पेशेंस बिना, क्योंकि टाइम हो जाता है जब 1 साल प्लस 1.5 साल प्लस, उस समय नेगेटिविटी आती है, उस समय पेशेंस दिखाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सेंचुरी तक कोई सचिन तेंदुलकर पहुंचता था, कोई एक बॉल में छक्का मारता तो सेंचुरी हो जाती, नहीं, एक एक रन से इकट्ठा करता था, जब जाके सेंचुरी वो मारा करता था। तो आपने एक बात समझी, और इस समय एक ही बात कह रहा है, जैसे बच्चे ने जैसे सिलेक्शन लिया, तो बच्चे के कहना क्या मतलब है, सर 15 से 20 दिन बचे, ओनली एक ही चीज पर टारगेट करना चाहिए इन्हें इस समय, ओनली प्रैक्टिस। जितना हो सकता है 2 से 3 सेट प्रैक्टिस सेट लगाइए, और कोई इसका शॉर्टकट आपके लिए है नहीं। तो बेटा मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने वाणी को प्रणाम करता हूं इस बात में, कि बेटा हिम्मत मत हारो, फर्स्ट नंबर। और ये नेगेटिव पॉइंटों से बाहर निकलो कि सर फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं होता, ये आपके सामने इन इंटरव्यू कराने का रीजन क्या होता है कि आप में से ही निकले हुए बहुत बच्चे वीडियो जब देख रहे होंगे तो कहेंगे सर ये हमारे साथ ही पढ़ते थे, तो आप में से आते सिलेक्शन लेने वाले। और हमारी टॉपर्स फोरम कोचिंग में ऐसा नहीं है कि किसी का भी वीडियो उठा करके किसी स्टूडेंट को उठा करके खड़े कर दें, सर इसका सिलेक्शन हुआ, हमारी कोचिंग का भी नहीं, ऐसा हमें नहीं आता। आप में से ही इन्होंने किया है, आप में से सिलेक्शन होते हैं, आपके सामने इंटरव्यू कराते हैं, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आए और आप निकालें, और अगली बार आपका इंटरव्यू हम आपके बच्चों के सामने आपके पास रखें। तो बेटा मैं इसी के साथ अपनी बॉडी को प्रणाम करता हूं। तो एक ही बात कहूँगा बेटा, बी पॉजिटिव, हिम्मत नहीं हारनी है और सिलेक्शन लेना है। कहते हैं ना 2021 में झंडा गाड़ना है, 100% सफलता लेनी है। तो धन्यवाद सभी के लिए, जय हिंद सभी को, धन्यवाद, थैंक यू बेटा। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा कि विशाल जी ने अपने बारे में भी बताया। अब मेरा विशाल जी से एक प्रश्न है कि विशाल जी, बचपन से आप देखते हैं बहुत बार ऐसा लगता है कि घर के आंगन में हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं। सही मायनों में जीवन के हर उद्देश्य की तैयारी आंगन से ही शुरू हो जाती है। सच बोलें तो हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो घर का एक एक जो आंगन है, वो पूरी तरीके से हमारी शिक्षा दीक्षा कर रहा होता है बचपन में। इसको आप कितना अहम मानते हैं? आप अपने शब्द सर अगर मतलब
दोस्तों की या फिर पेरेंट्स की बात की जाए तो मतलब मेरे जो रूममेट है इस टाइम संजू भी हैं हमारे, तो उन्होंने मतलब मतलब वो मतलब सगे भाई नहीं हैं, वो सगे भाई से बढ़कर मेरे लिए करते हैं अभी भी। शायद मतलब सगा भाई भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और मतलब जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी मतलब स्टार्ट करने वाला था, तो उस टाइम मतलब मैं इतना डिमोटिवेट हो चुका था, मतलब लगता था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मतलब उस टाइम मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब मम्मी यही कहती थी कि जी जाओ बस, तुम कुछ भी कर लो बस। तो मतलब मम्मी ने इतना किया, क्या मतलब मम्मी को तो मैं कुछ मतलब कर नहीं सकता वर्ड्स में डिस्क्राइब। नहीं, सही कह रहे हैं आप कि माँ बाप के द्वारा जो चीज़ हमें दी गई है उसको शब्दों में बयां करना संभव नहीं होता है। और जैसा कि विशाल जी बता रहे हैं कि इनके रूम पार्टनर जो संजू जी हैं, उन्होंने भी इनके लिए बहुत कुछ किया। आप में से तमाम लोग, बहुत सारे लोगों के रूम पार्टनर होंगे, बहुत सारे लोगों के आप एक अच्छे बेटे होंगे, बेटियां होंगी। मतलब कहने का ये है कि आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे माँ बाप होंगे। वो आपके बेस्ट मेंटर हो सकते हैं और आप उनके बेस्ट बेटा बेटी के रूप में साबित हो सकते हो। तो साथियों, ये सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि आपने यह सोच लिया है कि दुनिया में आपको अपनी सफलता का परचम लहराना है और अपने माँ बाप के चरणों में वो ज्वाइनिंग लेटर ले जा करके रख देना है, जिसके लिए उन्होंने बचपन से आपके पीछे अपने हर हर इच्छा शक्ति को, हर इच्छा को, हर खुशी को त्याग दिया, रातों में आप सुकून से पढ़ सकें, इसके लिए वो कई बार दिन में कड़ी मेहनत करके काम करते रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी अपने माँ बाप के लिए आदर्श बने। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और विशाल जी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन में आगे अभी और निरंतर अधिक ऊंचाइयों पर जाएं। विशाल जी, कुछ और आप कहना चाहते हैं? सर लाइफ में मतलब कोई मतलब पापा पापा हैं, मतलब वो एक्चुअली वो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से फॉरेन रहते हैं, तो मतलब उन्होंने मतलब क्या हाँ, बताएं, वर्ड्स आप नहीं मिलते बताएं, बिल्कुल डिस्क्राइब करने बताएं के आप। लिए। दूर रह करके पिताजी ने अ, आपको कैसे मोटिवेट किया? जब भी उनसे आपसे बात होती थी तो क्या वो कहते थे? सर मोटिवेट करने के लिए तो उनका चेहरा ही काफ़ी था लाइफ में, मतलब उन्होंने मतलब जितना सैक्रिफाइस कोई मतलब सोच सकते हैं कि भगवान राम ने किया था, उससे भी बढ़ के उन्होंने किया था। भगवान राम तो फिर भी 14 साल का वनवास किए थे सिर्फ। मेरे पापा तो पता नहीं सर, मतलब मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। और देखिए, विशाल जी जो कहना चाहते हैं वो इनकी भावनाओं में, इनके शब्दों में छुपा हुआ। आप समझिए, जब कोई 7 समंदर दूर होता है अपने घर से, परिवार से, तो हर पल वो वहाँ दूर रहते हुए परिवार के लिए जी रहा होता है। तो इस चीज़ का आप लोग पूरा ध्यान रखें और अपने माँ बाप के लिए हमेशा आदर्श बनने की कोशिश करें। आपने बहुत हिम्मत रखा, और 2018 से लेके अभी तक सर मतलब लाइफ में मतलब कहते हैं कि सबसे मतलब कोई काम मुश्किल नहीं होता, मतलब एक पिता को गले लगाना सर दुनिया के मतलब सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सर पापा के लिए एक मैसेज है सर। मैं सर बहुत प्यार करता हूँ पापा से अपने। शुक्र करें, हमेशा आप प्यार करते रहें और नित्य निरंतर ऊंचाइयों पर बढ़िए। पिताजी को इससे बड़ा रिजल्ट आगे आने वाले सर समय वो में तो दीजिए। मतलब क्या ही कर दे सर, कुछ भी सब कुछ कम है हम्म, पापा के लिए तो। सही है और सर दोस्तों। हाँ, मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने में सर पुश करने वाले सर मतलब कम मिलते हैं। तो सर मेरी एक फ्रेंड थी मिठू, उसने सर बहुत ज़्यादा पुश किया था, मतलब लास्ट टाइम पे मतलब मेंस का मतलब प्री का एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले हम लोग 2-3 महीने पहले मिले थे। सर उसने मतलब काफ़ी पुश किया, मतलब मोटिवेट करती रहती थी। मतलब सर एक्चुअली जब हम लोग की आंसर की आई थी, तो मतलब उस टाइम मतलब मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे। तो उसमें मतलब मेरे आँखों में सर वो नहीं था, मतलब वो रोने पर लगी थी, मतलब क्या होता था। है, होता है। जब जब सही दोस्त मिलते हैं जीवन में तो ये चीजें होती हैं, और सच्चे दोस्त का और मिलना भी एक भाग्य की बात है सर बच्चों। सबसे बड़ा मतलब मैं बताऊँ लाइफ चेंजिंग फैक्टर मेरे एग्ज़ाम का कोई रहा था, तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहा था। तो सर उसमें सबसे बड़ा योगदान मतलब मैं कहना चाहूँगा, मतलब मेरे डिस्क्रिप्टिव में 68 मार्क्स आए थे, मतलब काफ़ी डिसेंट स्कोर था। मतलब जो अच्छे बच्चे भी लिखते हैं सर मतलब 55-60 के आस-पास आते हैं, मतलब 68 सर वो लाइफ चेंजिंग था मेरा। तो उसमें सर एक थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से मतलब मेरा एक्साइज़ रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव को कैसे हैंडल कर रहे थे, मतलब कैसे? सर डिस्क्रिप्टिव की सारी प्रिपरेशन तो आप ही ने कराई थी। तो हाँ, डिस्क्रिप्टिव में सर कोई इश्यू नहीं आया ठीक था। है। आपने जो टॉपिक बताए थे मतलब प्रेडिक्टेड टॉपिक्स थे सारे, तो मतलब सब कुछ एग्ज़ैक्टली लिखा था मैंने। और मतलब सीजीएल 19 का भी मेरा क्लियर है, तो सीजीएल 19 में भी मैंने डिस्क्रिप्टिव का आप ही से पूछा था। तो डिस्क्रिप्टिव में मैं सर थोड़ा सा बताता हूँ। जी, साथियों, क्या होता है कि जब तक आप अपनी मंजिल के अंतिम पायदान को सोच नहीं पाते हैं, तब तक आप उसको सफलता में बदल नहीं पाते हैं। टीयर 3 के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको वो चीज़ पकड़नी पड़ती है कि भारत सरकार आपसे क्या पूछना चाहती है, और उसको शब्दों में बयां करना ये प्रैक्टिस का काम होता है। तो ये सब कुछ विशाल जी ने किया और आज सफलता अर्जित की है। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे आप लोगों का, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ अभी बहुत सारे टॉपर्स हैं। टॉपर्स फोरम सिर्फ नाम के लिए टॉपर्स फोरम नहीं है, टॉपर्स ले करके ही हम लोग आते हैं, क्योंकि
क्लासरूम में बिठा करके 8 घंटे 9 घंटे तक की क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। कोई भी आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, नीचे नंबर दिया होता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।